भूल गई दीदी। 4 जून को 400 पार के आंकड़े को सच करने के लिए बीजेपी को उन राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा जहां फिलहाल उसकी सरकार नहीं है। बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और ममता अपने गढ़ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी के दिग्गज ममता के किले को ढहाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं और जोरदार सियासी प्रहार कर रहे हैं। कल वर्धमान जिले के मेमारी में ममता सरकार पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया और कहा कि चुनाव में टीएमसी की हार तय है। शाह ने दीदी पर जबरदस्त तंज करते हुए कहा कि घुसपैठिए वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाएं, इसलिए ममता दीदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। और जब राम मंदिर बना उनको निमंत्रण भेजा गया, ममता दीदी को भी दिया, भतीजे को भी दिया, मगर वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है वर्धमान वालों? क्यों नहीं गए? ये वो घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है। ममता सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृहमंत्री शाह ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि दीदी मां, माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता मिलते ही सरकार मुल्लाओं, माफियाओं और मदरसों की बन गई। ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बन। मां, माटी, मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते। गृहमंत्री शाह के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ दीदी के गढ़ बंगाल में गरजे। योगी ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल दागे और पूछ लिया कि जिस बंगाल ने नवजागरण दिया था, आज बंगाल लहूलुहान और दिशाहीन क्यों है? सत्ता के संरक्षण में बंगाल में हिंदू परंपराओं को रौंदने का प्रयास कैसे हो रहा है? जहां दुर्गा की पूजा होती है वहां संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे घट रही हैं? दंगाइयों के खिलाफ बंगाल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बंगाल में सत्ता परस्त भ्रष्टाचारी और माफिया यहाँ की जनता के लहू को चूसने का कार्य कर रहे हैं। जिस बंगाल ने संस्कारों के माध्यम से एक नई नवजागरण का संगनाद किया था, जिस धरती ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का संदेश दिया हो, उस धरती में संदेश खाली की घटनाएं घटित होकर के अपराधियों को सत्ता के द्वारा, राज्य की सत्ता के द्वारा खुलेआम बेशर्मी के साथ उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा हो। योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में दंगाइयों को ठीक करने की बात बंगाल में दोहराई। योगी ने कहा कि आज का बंगाल सोनार बांग्ला नहीं है। जिस बंगाल ने वंदे मातरम गीत दिया, उसी बंगाल को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी। बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो हम उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिए होते। यूपी के बहराइच में दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर, दोनों बाइकों के परखच्चे उड़े। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। यूपी के बहराइच में अज्ञात कारणों से फूस के घर में लगी भीषण आग की चपेट में आने से एक युवती झुलसी, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन मकान की छत, मलबे में दबकर एक मजदूर हुआ घायल। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम।
यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क के किनारे खड़े बाइक सवारों को गोली टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग घायल। पुलिस ने सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन में दफन मिले बिना सिर के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। खुलासा किया, आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंध के संदेह पर की थी हत्या। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के एटा में आईटीबीपी जवान की सड़क हादसे में मौत। परिवारों में कोहराम मचा। आईटीबीपी में वाहन चालक के पद पर असम के गुवाहाटी में तैनात थे। ट्रक की टक्कर से हुई मौत। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। यूपी के बागपत में रिटायर्ड दरोगा के घर डबल मर्डर की वारदात ने पूरे इलाके में फैलाई सनसनी। घर में घुसकर धारदार हथियार से सास बहू की हत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। अबूझमाड़ के जंगल से 3 महिला नक्सली समेत 10 के शव बरामद। मौके से एक AK-47 और राइफल भी बरामद। गृह मंत्री अमित शाह एडिटेड वीडियो केस में बढ़ा जांच का दायरा। तेलंगाना सीएम समेत 8 राज्यों के 16 लोगों को समन। पूछताछ के लिए आज द्वारका स्थित IFSO के ऑफिस में सभी को बुलाया गया। सबूत के तौर पर मोबाइल लैपटॉप लाना होगा। गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा पर दर्ज हुआ केस। आधी रात दिल्ली पुलिस लालजी वर्मा के घर पहुंची और नोटिस रिसीव कराया। अंबेडकर नगर से सपा के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। और आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचेंगी, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू शाम 4:50 पर पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगी। फिर शाम 5:45 पर सरयू आरती कार्यक्रम में शामिल होंगी। सरयू आरती कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 6:45 बजे राष्ट्रपति राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी। इसके बाद शाम 7:15 बजे कुबेर टीला में दर्शन पूजन के बाद वापस दिल्ली लौट आएंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति राम दरबार में उपस्थित होकर दर्शन पूजन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे से पहले अयोध्या धाम में तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अहम पदाधिकारी इस मौके पर वहां उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों